गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th वीडियो पार्ट 8। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद जो है 73 है। फाइंड द 31th term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 23। ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में हमें निकालना क्या है। तो हमें यहाँ पर पता करना है कि AP का जो 31वां पद है वह हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ध्यान से समझेंगे। AP के 31वां पद को 31th टर्म के AP को लिखा जा सकता है A + 30D। क्यों लिख सकते हैं? एक सीक्वेंस को समझते हैं। याद कीजिएगा पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि AP का जो nवां पद होता है वह A + n - 1 × D के रूप में होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, यदि AP का 31वां पद की आपसे बात किया जाए तो इस n की जगह हम रखेंगे 31 - 1 × D। तो A31 = A + 30D। इसलिए AP का जब कभी भी आपके 31वां पद की बात करें तो 31 से कम लिखेंगे A + 30D। यदि आपसे बात किया जाए कि AP का जो है 21वां पद क्या हो जाएगा तो एक कम A + 20D। क्लियर है? तो AP का हमें 31वां पद निकालना है और 31वां पद को हम लिख सकते हैं कि A31 = A + 30D। क्यों लिख सकते हैं तो अभी मैंने बताया। चलिए उसके बाद और क्या दिया गया है कि जिसका जो है 11वां पद जो है आपका 38 है। देखिए इस AP का 11वां पद जो है वह आपका 38 है। तो 11वें पद को क्या लिखे, यहाँ जब 31 था तो हमने एक कम लिखा, तो 11वें पद को क्या लिखा जा सकता है A + 10D = 38। यह हमारा हो गया इक्वेशन 1। और क्या दिया हुआ है कि जो 16वां पद है AP का जो 16वां पद है वह आपका 73 है। तो 16वें पद को हम लिख सकते हैं A + 15D = 73 और यह आपका हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए क्लास 10th के चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 चर वाले रेखिक समीकरण में आपको बताया गया था कि यदि इस टाइप से 2 इक्वेशन हो तो इसको x और y के मान को हम जो है 3 तरीका से हल ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो तरीका है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो आपका है वह आपका एलिमिनेशन मेथड और तीसरा जो आपका है वह आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में पहले विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरे विधि को कहा जाता है विलोपन विधि और तीसरे विधि को कहा जाता है ब्रज गुणन विधि। तो इस तीनों विधि में से हम किसी भी विधि से हल करेंगे, तीनों का जो आंसर है हमारा एक ही होता है। तो चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं सेकंड मेथड से जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन मेरे पास पहला है A + 10D = 38 और दूसरा इक्वेशन है A + 15D = 73। देखिए दोनों यहाँ पर A और A आपस में बराबर है, तो किसी एक जो है वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, हमें बाहर करना है, इसलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ कर दिया माइनस। ये प्लस से ये भी हो गया माइनस और ये प्लस से ये हो गया माइनस, तो ये कट गया। जब भी कैलकुलेशन किया जाता है ये वाले चिन्ह को और ये वाले, ध्यान समझेंगे
10D में से यदि 15D को घटाया जाए तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो क्या बचेगा आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा -5D इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ से 23 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 38 को, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 35, तो ये आपका आ गया -35, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया D इज इक्वल टू 35/5। अब इसे सोल्व कर दोगे तो D का मान आ गया 7। अब D का मान यदि हम 7 जान गए हैं तो ये हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देंगे, तो वहाँ से हम जो है A का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि D बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 2 किसी में आप रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख रहे हैं कि मेरे पास है a + 10D इज इक्वल टू 38, तो D का मान हमें प्राप्त है, तो a + 10 इंटू डी का मान आप रख दीजिए 7 इज इक्वल टू 38। अब ध्यान से समझेंगे, a प्लस इसे सोल्व करें, गुना कर लेंगे तो 20 इज इक्वल टू 38। आप उसे भेज दीजिए, नज़र आ रहा है सभी लोगों के, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 38 - 20 ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए तो अब यहाँ से अब घटाएंगे इसको हम, तो 70 में से यदि आप 38 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, और यह आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 32, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया a इज इक्वल टू -32। देखिए इस ओर से हमने a का मान प्राप्त किया और यहाँ हमने d का मान प्राप्त कर लिया। तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमसे पूछा जा रहा था कि AP का जो है 31वां पद क्या होगा। तो AP के 31वें पद को मैं पहले से यहाँ लिख रखा हूँ कि a + 30D होता है, और a का मान आप यहाँ रखिए, a हमने प्राप्त किया था -32 + 30 इंटू डी का मान था 7, यहाँ पर रख दीजिए, तो -32 + 210। अब इसे आप सोल्व कर देंगे, यहाँ पर मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, इस ओर नज़र आप लोग देखिए, यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो 210 में से यदि आप 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो ये आपका बच गया 178। तो यहाँ पर प्रश्न था कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो AP का जो 31वां पद है वह आपका हो गया 178, 178। क्लियर था। फिर से मैं इस प्रश्न को जिक्र करता हूँ। प्रश्न में कहा गया कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद को हम लिख सकते हैं a + 30D। उसके बाद 11वां पद का मान दिया गया था 38, 11वें पद को मैंने लिख दिया a + 10D इज इक्वल टू 38, और उसके बाद 16वें पद को दिया गया था 73 मान, तो हमने यहाँ भी लिख दिया कि a + 15 इक्वल टू 73, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने a और d का मान निकाल लिया, तो d का मान मेरे पास 7 आ गया और a का मान मेरे पास जो है -32 आ गया। और हमसे पूछा जा रहा था कि AP का 31वां पद क्या होगा, तो a का मान हमने रख दिया -32 और +30 इंटू डी का मान आपका 7 और सोल्व कर लिया, तो AP का जो है 31वां पद हमें प्राप्त हो गया 178। क्लियर है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। उसके बाद 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए 8 में आपसे कहा जा रहा है, मैं प्रश्न को लिख रहा हूं, एक AP में 50 पद है। प्रश्न है कि एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
प्रश्न है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका जो है 29वां पद ज्ञात कीजिए। इफ एन एपी है 15th टर्म and the third term is 12 and the last term is 106, then what will be the 29th term of this AP? तो ध्यान से समझते हैं क्या क्या जो भी प्रश्न में दिया है उसे पहले हम लिखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें जो दिया गया है एपी में 50 पद, ध्यान समझिएगा। तो एपी में जो है नंबर ऑफ टर्म को हम एन से डिनोट करते हैं और एन को हम पदों की संख्या का, ध्यान समझिएगा, एन जो होता है वह होता है पदों की संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो एन का मान हमने यहाँ से प्राप्त किया 50। और क्या दे रहा है, और यहाँ लिख रहा है, सब लिखा गया है कि तीसरा जो पद है वह आपका 12 है। ध्यान से समझेंगे, तीसरा पद जो है वह आपका 12 है। तो तीसरा पद के एपी को क्या लिखा जा सकता है, a + 2d = 12। और क्या दे रखा है, तो और यहाँ पर आपको दिया गया है कि अंतिम जो पद है, अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो एन बोले या टेन बोले, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अंतिम पद एन आपका दे रखा है 106। ये हमारा प्रश्न में जो है गिवन था। अब हमें जो फाइंड करना है, जो हमें ज्ञात करना है, वो आपसे पूछ रहा है कि 29वां जो पद है वह आपका क्या होगा। तो 29वां पद के लिए जानते हैं हम लोग कि 29वां पद जो है एपी का वह a प्लस होता है आपका 28d। यदि हम a का मान प्राप्त कर ले और यदि हम d का मान प्राप्त कर ले, दोनों की जगह रख दे, तो एपी का हम 29वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब आते इस प्रश्न में, ध्यान से समझिएगा। तो हमें an एक फॉर्मूला होता है कि an = a + n - 1 × d। मेरे पास यही सहारा है, एक फार्मूला है, इसी का हमने प्रयोग किया। अब आते हैं एन का मान, देखिए दे रखा है 106, तो यहाँ पर लिख देंगे 106 बराबर, और जो है ए तो हम नहीं जान रहे हैं, तो आप ए को ज्यों का त्यों लिखिए। और एन देखिए, एन का जिक्र कर दिया है, पदों की संख्या 50 है, तो 50 - 1, और डी भी हमें नहीं पता है, तो आप डी को डी रहने दीजिए। सोल्व कीजिए, 106 = a प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49d, और इसे हम लिख सकते हैं a + 49d = 106। देखिए ध्यान से, यह आपका हो गया समीकरण 2 और यह आपका हो गया समीकरण 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ध्यान से समझेंगे, इक्वेशन 1 और 2 जो मेरे पास है, तो 1 इक्वेशन मेरे पास है a + 2d = 12, और इक्वेशन 2 मेरे पास है a + 49d = 106। नज़र आ रही है, हाँ ठीक है। देखिए तो चिन्ह बदल लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से माइनस, देखिए कैंसिल। अभी मैंने बताया था कि ऊपर का चिन्ह और ये वाले चिन्ह को जिक्र करते हैं। तो जब 49d में से यदि हम 2d घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बचेगा माइनस में, क्योंकि दिखाइए तो -47d, और इसे भी आप समझ लीजिए 106 है, और ये 12 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 4 हो गया, और यह आपका हो गया 94, तो ये माइनस में हो जाएगा 94। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो d = 94/47। देखिए 2 बार में ये कट जाएगा, गुना करके आप देख सकते हैं 94। तो यहाँ से हमने d का मान, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इसमें क्या इसकी जरूरत नहीं मुझे अब है। देखिए तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया, यहाँ से हमने d का मान जो है अभी 2 प्राप्त किया, लेकिन अभी हमें जो है प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी d का भी मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, d का मान हमें निकाल चुके, a का भी मान चाहिए। देखिए तो अब हम क्या करेंगे कि d का मान, d = 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास ये था,
आप किसी में रखोगे एक ही आंसर आएगा। तो समीकरण एक था मेरे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो देखिए a प्लस 2 इंटू डी का मान यहाँ पुट कर दे रहे हैं, 2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और a इज उधर जब भेजिएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 4 और a इज इक्वल टू 8। तो a का मान भी हमने प्राप्त कर लिया और d का मान भी हमें प्राप्त कर लिया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है 29वां पद क्या होगा, AP का जो है 29वां पद क्या होगा। तो AP के 29वें पद को लिखा जा सकता है a प्लस 28d। रख दीजिए a का मान 8 प्लस 29 इंटू डी का मान रख दीजिए 2। सोल्व कीजिए, 18 के 8 हम दोनों 4 और 5, आपका हो गया 58 और टोटल आंसर इसका हो गया 64। तो AP का जो है 29वां पद 64, यह आपका आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये 8 था, उसके बाद आते हैं 9th पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th जो आपका है, मैं उसे लिख रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नजर आएगी। यदि किसी AP के, ध्यान से समझेंगे, प्रश्न है कि यदि किसी AP के तीसरे और नवें पद, यदि किसी AP के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। प्रश्न है कि यदि किसी AP के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 है, if the third and ninth term of an AP is consecutive 4 and -n, then which term of an AP will be 0। मतलब कि AP जब ये बनेगा तो AP का कौन सा जो है पद जो है आपका शून्य हो जाएगा, यह हमें निकालना है कि दूसरा पद शून्य हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, तो जो भी हमारा है। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए इस प्रश्न को, तो क्या इस प्रश्न में प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या गिवन है। किसी AP में तीसरे, ध्यान समझिएगा, किसी AP के तीसरे पद, यह आपका 4 है और AP का जो है नवा पद यह आपका -8 है। तो ध्यान से देखिएगा कि AP का जो आपका तीसरा पद है या तीसरे पद है वह है 4। देखिए AP का तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन 1। अब क्या है, इसका नवा पद जो है -8 है, तो AP का जो आपका नवें पद है वह है -8। तो AP के नवें पद को एक कम लिखेंगे, मतलब कि a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, दैट इज इक्वेशन 2। अब हमें यहाँ सबसे पहले काम करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हमें जो है a और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, देखिए ध्यान से, तो पहला समीकरण मेरे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और दूसरा है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। क्लियर है। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस और देखिए यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो कैंसिल हो गया। प्लस 2d में से -8d घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास -6d, और 8 और 4, देखिए अंतिम वाला चिन्ह इसका वाला चिन्ह, तो 8 और 4 हो जाएगा 12 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई -6 और सोल्व करोगे आप तो d का मान यहाँ से हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे कि d बराबर -2 का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो रख दीजिए d का मान -2 इज इक्वल टू 4, तो a हो गया -4 इज इक्वल टू 4, उधर भेज दीजिए तो a इक्वल टू 4 और यह हो जाएगा +4, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ से a का मान प्राप्त किया और d का मान, तो पूछा कि कौन सा पद इसका शून्य है, तो हम मान लेते हैं कि इस AP का nवां पद अभी शून्य है, तो nवां पद का फॉर्मूला होता है ये कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ समझिए nवां पद कौन सा पद शून्य होगा, ये हमने शून्य रख लिया, a का मान रखिए 8, कौन सा पद हमें निकालना है तो n-1, और d का मान अभी हमने प्राप्त किया था -2, इधर मैं लिख रहा हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 8। देखिए -2 को जब आप n से गुना करेंगे, यही आपका है, -2 को जब n से गुना करेंगे तो -2n और माइनस माइनस हो जाएगा +2। देखिए 0 बराबर 8 और 2 हो जाएगा 10 -2n, इधर भेज दीजिए तो -10 इज इक्वल टू -2n, कट गया तो n इज इक्वल टू हो गया 10/2 दैट इज़ 5। तो AP का जो है 5वां पद आपका शून्य होगा। कैसे होगा, तो इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यदि हम AP का प्रथम पद लिखेंगे तो AP का प्रथम पद क्या होता है, A, सभी को जानते हैं, और AP का द्वितीय पद आपसे पूछेगा तो a प्लस डी, उसी तरह से तृतीय पद a प्लस 2d, और चतुर्थ पद जो हो जाएगा a प्लस 3d। हमें 5 तक ही ज़रूरत है, और जो पांचवा पद निकालिएगा तो a प्लस 5d। देखिए आंसर मुझे यहाँ आ चुका है कि इसका 5वां पद जो होगा वह शून्य हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूँगा कि कैसे ये शून्य होगा, समझते हैं। देखिए तो अब यदि इस AP को हम लिखना चाहते हैं तो a का मान हमने यहाँ पर अभी प्राप्त किया था, a हमने प्राप्त किया था 8, तो AP का प्रथम पद जो हो जाएगा 8, और द्वितीय पद आप लिखेंगे तो a प्लस हो जाएगा d, तो 8 में से आप d को घटाइएगा तो -2, तो ये हो जाएगा 6। देखिए कितना का अंतर है, 2 का, तो पहला पद हो गया 8, 2 घटाइए 6, फिर 2 घटा दीजिए 4, फिर 2 घटा दीजिए 2, और फिर 2 घटा दीजिएगा 0। ध्यान से देखिए AP का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और यही AP का जो 5वां जो पद था वह आपका शून्य आ रहा था। तो आपसे पूछा गया था कि AP का जो है कौन सा पद आपका शून्य होगा, तो AP का जो है 5वां पद यह आपका शून्य होगा। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि क्वेश्चन में आपको तीसरे पद दिया गया था 4, तीसरे पद में क्या लिख दिया a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, नए पद को क्या लिख दिया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल करके हमने a और d का मान निकाल लिया। अब पूछ रहा था कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो nवां पद हमने मान लिया कि इसका शून्य होगा, शून्य बराबर a का मान रख दिया, n को n ही रहने दिए, और d का मान रख दिए, सोल्व करके n निकालिए, तो AP का जो है 5वां पद वह आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। और इसे जांच करने के लिए हमने जब AP में लिखा तो देखा कि पहला पद इसका 8 था, दूसरा पद 6 था, फिर 4 था, और फिर 2 था, और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया 0। तो यही प्रश्न था कि AP का जो है 5वां पद यह आपका शून्य होगा, और यही हमें ज्ञात करना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वय अंतर, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए।
देखिए प्रश्न है कि किसी एपी का जो है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इस भाषा को थोड़ा सा समझेंगे। कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे, कि एपी का जो 17वां पद है वह एपी के 10वां पद से 7 क्या है, अधिक है। तभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का जो है 17वां पद है एपी के 10वें पद से, ध्यान से देखेंगे, 7 आपका क्या है, अधिक है। तभी यहाँ से आपका निकल गया a + 10 + 7 कीजिएगा 17 पद, और यहाँ भी 17 पद, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे कि एपी का जो 17वां पद है वह एपी के 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। तो हमें इसका सार अंतर ज्ञात करना। देखिए दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, तो देखिए एपी के 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो एपी के 17वें पद को लिखा जा सकता है a + 16d। उसी तरह से एपी के 10वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो a + 1 कम 9d + 7। क्लियर है। देखिए a से a यहाँ पर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 16d = 9d + 7। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसका जो है सार्व अंतर क्या होगा, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो सार्व अंतर के लिए हमें d निकालना है, तो इधर ला दीजिए 16d - 9d = 7। 16d में से 9d यदि आप घटाएंगे तो 7d = 7 कट गया, और d का मान निकल गया आपका 1। तो यही हमें इस प्रश्न से निकालना था। क्या क्वेश्चन था कि एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। तो हमने इसमें 7 जोड़ दिया, तभी यहाँ पर देखेंगे 10 और 7 17, और यहाँ आपको 17। तो LHS और RHS मेरे आपस में बराबर था। तो एपी के 17वें पद को हमने लिख दिया 1 कम a + 16d = 10वें पद को लिख दिया a + 9d + 7, और यहाँ से दोनों जो है a हमारा कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 16d = 9d + 7। 9d को उधर ले गए तो 16d - 9d हमारा हो गया 7d = 7। 7 7 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास d का मान निकल गया 1, और यही d जो हमारा था वह क्या था, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना इसका आ गया, 1। चलिए अब हम आते हैं 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th पर। 11th में कहा जा रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एपी का कौन सा जो पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब समझते हैं, यहाँ पर एक वर्ड और एक भाषा कहा जा रहा है कि कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम समझ लेते हैं nth या nवां पद जो है उसके 54वें पद से 132 जो है अधिक होगा। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं और क्या दे रखा है कि एपी है। देखिए यहाँ से हम इस एपी से ए का मान निकाल सकते हैं 3, और इसका सार्वंतर 15 - 3 = हो जाएगा 12। देखिए तो एपी के nवें पद को हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d, और एपी के 54वें पद को लिखा जा सकता है a + 53d + 132। देखिए यहाँ पर दोनों जगह a जो है आपस में बराबर है, या 3 भी रखेंगे तो आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बच गया n - 1 × d = 53d + 132। समझते हैं इसे अब हम। देखिए n - 1 × d का मान यहाँ से निकाल लिए हम लोग 12 = 53 गुना, यहाँ d का मान रखिए 12 +
132। अब देखते हैं n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 और 12 को यदि आपस में गुना कीजिएगा तो 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 3 5 6 3 5, तो ये हो गया 636 प्लस 132। अब यहाँ पर n-1 इंटू 12 इसको जोड़ दीजिए, 6 और 2 हो गया 8, 3 और 3 हो गया 6, और 6 और 1 हो गया 7। तो अब आपके पास क्या बच गया, मैं इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। अब देखेंगे तो n-1 जो है ये 12 इसके भाग में आ जाएगा, तो 768 बट्टा हो जाएगा 12। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 48, तो ये कट गया 64 बार में, तो n-1 इज इक्वल टू 64 उधर भेज दीजिए, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 और n इक्वल टू हो जाएगा, तो AP का जो है 65वां पद जो है उसके 94वें पद से 132 क्या होगा आपका अधिक होगा। यही आपका इस प्रश्न में कहा जा रहा था। अब जब यहाँ पर इसका मान रखेंगे ना तो दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। अब जांच कर लीजिए, देखिए तो nth टर्म ऑफ AP तो कहा जा रहा है कौन सा पद जो है उसका, देखिए तो 65वां पद है, तो 65वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 कम 64। मैं चेक कर रहा हूँ, ये आंसर बन चुका, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए तो चेक करने का मेथड क्या है कि आप इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए AP का nवां पद, तो यहाँ कितना निकाला हमने 65, तो 65 को क्या लिखेंगे a प्लस 64d, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 53 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 54 को 1 कम 53d और प्लस 132। देखिए a और a कैंसिल हो गया, 64 गुने 12, ठीक है। अब इस ओर देखिए 53 गुने 12 प्लस 132। देखिए 53 में जब हम 12 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर देखिए 53 में जब 12 से गुना किए थे तो ये आपका आ रहा था 636 प्लस 132 और दोनों को जोड़ करके आ रहा था 768। अब इसको भी गुना कीजिएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। देख लीजिए गुना करके, 64 गुने 12, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 4 6 8, 4 2 6। देखिए तो इसीलिए इसी भाषा में यहाँ पर कहा जा रहा था कि AP का जो है nवां पद उसके 94वें पद से 132 क्या है अधिक है। तो कौन सा पद है, तो AP का जो है 65वां पद है जो उसके 94वें पद से जो है 132 अधिक होगा। ये सिर्फ मैंने बताया कि ये चेकिंग मेथड है आपको चेक करने के लिए। चलिए अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11th, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पर। देखिए 12th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। देखिए प्रश्न पहले मैं लिख दे रहा हूं कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, एक समान है, इक्वल है। यदि इसके सवे पदों का अंतर, यदि इसके सवे पदों का अंतर, यदि इसके सवे पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का या पदों का अंतर क्या होगा। देखिए यह प्रश्न है, ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न को। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, वह समांतर श्रेणी नहीं दिया अगर हम लिखते हैं कि माना कि लेट वी हैव सपोज दैट, माना कि पहली AP क्रमशः हमने मान लिया कि पहला AP A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, डॉट डॉट हमने मान लिया AN, और इसका जो सर्वांतर है
उसको हम मान लेते हैं d, क्योंकि दोनों का सर्वांतर आपस में क्या है, बराबर है। और दूसरे AP को हमने माना कि दूसरे AP क्रमशः उसे हमने मान लिया B1, B2, B3, B4 डॉट कहाँ तक, तो Bn तक। और इसका भी सार्वंतर d ही रहेगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर आपस में क्या बराबर है। ये बस हमने एक मान लिया, आप x1 y1 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करा कि यदि इसके समय पद का, देखिए इसके जो है समय पद का मतलब कि पहले AP का समय पद, इसका हम A1 या AB लिख सकते हैं, और दूसरे AP का जो है समय पद, देखिए यदि इसके समय पदों का अंतर 100 है तो पहले AP का समापद और दूसरे AP का भी समापद, और दोनों का अंतर कितना कहा जा रहा है, आपका 100। देखिए AP के समय पद को लिखा जा सकता है A + 99D, और उसी तरह से इसको लिखा, पहला पद क्या हो जाएगा, तो B + 99D इज इक्वल टू 100। हमने पढ़ा था कि AP के 10वें पद क्या लिखेंगे, एक कम A + 9D, तो 100वें पद को क्या लिखेंगे, A + 99D। अब देखिए ये माइनस इसमें भी गुना होगा और माइनस इसमें भी, तो A + 99D माइनस B माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। देखिए तो यहाँ से कुछ कटने लायक है, प्लस 99D माइनस 99D कट गया, तो A - B इज इक्वल टू 100। यह आ गया इक्वेशन 1। अब आपसे यहाँ कहा जा रहा है यदि समय पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए तो पहले AP के 1000वें पद और दूसरे AP के 1000वें पद का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो AP के 1000वें पद को लिखा जा सकता है एक कम 999D, और इसे लिख सकते हैं B × 999D इज इक्वल टू वाट। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर A + 999D ये गुना होगा तो माइनस B ये भी गुना बनेगा, तो -999D इज इक्वल टू वाट। देखिए प्लस 999D और माइनस 999D आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, अब A - B इज इक्वल टू वाट। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 से A - B की जगह देखिए A - B का मान पूछ रहा है वाट, तो समीकरण में A - 1 में का मान हमने कितना निकाला 100। तो इसका भी जो है 1000वें पद का जो अंतर है वह आपका कितना हो जाएगा, तो यह आपका अंतर जो हो जाएगा वह 100। चलिए क्लियर है। बाकी अगले प्रश्न की हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।